आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो यूपी लेखपाल का पेपर कंडक्ट हुआ था 23 दिसंबर 2018 में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। ओके, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जो कि दोस्तों बुकलेट सेट की बात करें तो बुकलेट सेट ये ईए वाला है। ठीक है, इसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, जो कि दोस्तों 50 क्वेश्चन हिंदी हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन जीके सेक्शन से पूछे गए थे। इन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में या यूपी लेखपाल के क्वेश्चन पेपर में आता है, ताकि आप लोगों को आगामी जो भी एग्ज़ाम है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जो भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन पूछा गया था आप लोगों का, वो हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आएगा। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो व्यक्तित्व पत्र में कौन सा पत्र श्रेणी में आता है, तो वो आता है दोस्तों, यहाँ पर दिया है व्यवहारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादन के नाम पत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र को पत्र, ये आप लोगों का व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। इसमें से कौन सा इसका विशेषता नहीं है, इस कौन सी पत्र का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेषक। ठीक है, प्रेषक जो है ये पत्र की विशेषता नहीं है, बाकी सारे संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता ये सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस श्रेणी में आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आप लोगों का शिकायती पत्र की श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा, तो आप लोगों का ये वाला जो ओ है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर बाकी ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन ओ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसमें से सेलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अध्ययन, ये जो है शुद्ध वर्तनी में है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें से भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटना है। तो आप लोगों का ये जो उत्तरदायी शब्द है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये बिल्कुल राइट है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, इसमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ये जो ऑप्शन नंबर डी है अनुस्वार संधि, ये संधि का प्रकार नहीं है। बाकी ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये सारे हैं, बाकी ये नहीं है डी वाला। तो 7 का डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार दिया हुआ है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये विद्यालय। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी ये जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देशभक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पर दोस्तों देशभक्ति वाला तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद से यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंच यहाँ पर नंबर वाला दिख रहा है ना, तो ये द्विगु वाला हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में उपसर्ग मतलब कि पहले अधिकारी में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों का जो ये अधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अधि जो है ये उपसर्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था,
निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, इसमें से सेलेक्ट करना है किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है। अथक यहाँ पर अकथ दिया है, अभेद दिया है, अचूक दिया है, अनुज दिया है। ठीक है, तो अ उपसर्ग यहाँ पर डी वाला दिख रहा है। ठीक है, तो डी वाले में जो उपसर्ग होगा वो होगा अनु। ठीक है, ये उपसर्ग होगा, ना कि अ होगा। बाकी में ये देखिए अ इसमें भी है, आ इसमें भी, लेकिन आ इसमें भी है, लेकिन इसका जो होगा उपसर्ग वो अनु होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, वो था निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। मतलब प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लगा होता है। तो किस में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो शेरनी, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है, इसमें भी नी है। ठीक है, तो कुटनी, नौकरानी, मोरनी, शेरनी, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मोरनी दिया है, शेरनी दिया है, कुटनी, तो नी इसका होगा, इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, नौकरानी, यहाँ पर इसमें नी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इसमें आनी है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है। क्या, आनी प्रत्यय है। बाकी में नी 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 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो। ठीक है, तद्भव मतलब जो संस्कृत के समान नहीं हो। ठीक है, तो तत्सम नहीं है, उसका मतलब तद्भव कौन सा है, इसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसमें से सेलेक्ट करें तो कपाट है, कीटक है, कूची है, कुंभकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूची है ये आप लोगों का तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, बाकी सारे तत्सम है, कपाट, कीटक और कुंभकार। ये कूची जो है ये तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो इसमें से तद्भव सिलेक्ट करना है। तो तद्भव जो है पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। ठीक है, तद्भव है कौन, पत्ता है। ठीक है, ये पत्ता जो है ये तद्भव हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, इसमें से तत्सम सेलेक्ट करना है। ओके, तो तत्सम जो हो जाएगा आप लोगों का 16, शोभन, सोता, सोना। तो यहाँ पर शोभन जो है वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। मतलब उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इसमें से कौन सा भेद नहीं है। ठीक है, कौन सा भेद गलत है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी में ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। ये भेद गलत है, बाकी ये दोनों तीनों सही हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी। ये शब्दों की 4 भेदों में से 3 यहाँ पर दिए गए हैं और ये यौगिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक कौन सा संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये समूहवाचक नहीं है। बाकी सभा भी समूहवाचक, कक्षा भी समूहवाचक, भीड़ भी समूहवाचक है। ठीक है, तो दौड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है इसमें से पूछा है। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, खटाई, मिठाई। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, नहीं दिया है। द्रव्यवाचक मतलब यहाँ पर आप लोगों का डी जो सी वाला है। ठीक है, दूध। ठीक है, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। बाकी खटाई, मिठाई, ठंड ये नहीं है द्रव्यवाचक। ये सी वाला ऑप्शन आप लोगों का दूध जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का निजवाचक। ये आप जो है ये निजवाचक में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो जो ये थोड़ा दिया गया है ना, वो आप लोगों का परिमाणवाचक है। क्या है, परिमाणवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसको धातु कहते हैं। ठीक है, मूल रूप को क्या कहते हैं क्रिया के, तो इसको धातु कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, तो अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर जो वहाँ दिया है ये अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था,
उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से जो अव्यय होगा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा भर। ठीक है, ये जो भर दिया गया है तो ये अव्यय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि 3 पर्यायवाची होंगे अनाथ के और एक जो है वो पर्यायवाची नहीं है, तो उसी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अनाड़ी दिया गया है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये अनाथ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, इसमें से पर्यायवाची पूछा है विचित्र का। ठीक है, तो जो विचित्र का पर्यायवाची होगा दोस्तों वो होगा विलक्षण। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पर विष हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। तो निंदा का जो विलोम होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का स्तुति। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर खाली जगह दिया है कोई नहीं टाल सकता रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से जो नियति है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था अपने के लिए लड़ना धर्म है रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों वो होगा स्वत्व। ठीक है, क्या होगा स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए जो उचित वाक्यांश है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियमानुकूल ना हो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हथियार डाल देने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है हार मान लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। ठीक है, तो इसका जो उपयुक्त अर्थ होगा ठीक है वो होगा आप लोगों का बहुत कंजूसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। बी था उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। सी था उसने मान लिया कि दोष उसका है। डी था मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जो इसका सरल वाक्य होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से तो यहाँ पर दिया है वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, बाकी ये 3 गलत होंगे। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ठीक है, कर्मवाच्य वाले वाक्य को चुनना है। तो जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए ऐसा कहते हैं कि बी है तुम लिख नहीं सकते हो, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, ये जो है कर्मवाच्य वाला वाक्य है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ नेक्स्ट था से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग होता है। तो से के द्वारा जो कारक होता है, कौन से कारक का प्रसर्ग होगा, तो वो होगा दोस्तों करण। ठीक है, करण से होता है। ठीक है, करण से। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक होगा। ठीक है, ये मुझसे कौन से कारक से जुड़ा है, तो आप लोगों का जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अपादान। ठीक है, ये होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो इसमें से जो ये झील है ये स्त्रीलिंग होगी, बाकी सारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, दोनों वचनों में कौन सा समान रहता है, तो सरसों जो है वो दोनों
प्रश्नों में समान रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सो कर उठे। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वे आए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। ठीक है, निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों निपात का जो उदाहरण होगा वो होगा ठीक। ठीक है, तो ठीक जो है वो निपात का उदाहरण है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर 45 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं 46। तो 46 का है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय पिताजी आ गए। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 343 में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली, यहाँ पर 4 दिए गए हैं ऑप्शन, बांगरू, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसमें से कौन सा जो बोली है उत्तर प्रदेश में बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों आप लोगों का कन्नौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। ठीक है, मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 का। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, तो इसका जो उचित हिंदी अनुवाद होगा वो होगा दोस्तों आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ठीक है, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 का। ओके, उसके बाद से दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है दोस्तों आप लोगों का सामान्य बुद्धि परीक्षण का। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जीके सेक्शन से क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो चलिए जीके सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का जो जीके सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, कंप्यूटर के पिंग कमांड का उपयोग का क्या उपयोग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। तो डाट मैट्रिक्स जो है वो गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैक्स मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसमें से जो राइट आंसर था दोस्तों आप लोगों का विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी सारे ये 3 जो ऑप्शन थे, विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और आगरा किला, ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर उत्तर प्रदेश के में मुरादाबाद जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 106 का। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों, गणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 200 मिलियन थी। ठीक है, लगभग 200 मिलियन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट था, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये चारकुला जो नृत्य है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियां में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो 4 ऑप्शन थे, FCI, FDI, SWC, CWC। तो यहाँ पर FDI जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ठीक है, इसका उल्लेख करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 15/2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला जो बी है, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थान है, ठीक है। तो ये जो है ये सच नहीं है, बाकी ये तीनों सच हैं, ठीक है, A, C और D। तो ये वाला बी वाला जो है वो राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो ये वाला जो है फैशन डिजाइनिंग, ये विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें बाकी ये तीनों क्षेत्र हैं जिसमें दिया जाता है, ये वाला जो क्षेत्र इसमें नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, फैशन डिजाइनिंग। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आप लोगों का वर्षाजनक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा, ठीक है, जो चाणक्य जी थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, बाकी समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, अभिधम्मा पिटक, सुत्ता पिटक, उपशाका पिटक और विनया पिटक, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा उपशाका पिटक, ये नहीं है, बाकी ये अभिधम्म, सुत्त और ये विनय ये सही हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आखिरी सिख गुरु थे, ये 11वीं गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दी गई जानकारी के से राजवंश की पहचान करें, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो जो है लंबा ना हो, ठीक है, इसलिए मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुगा राजवंश, ओके, 117 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? ठीक है, तो 5 इंडीज़ कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोगों का जो पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल, बिहार और जयपुर, ये आप लोगों का था। उसके बाद से पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ये 5 इंडीज़ में थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था दोस्तों, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। आप लोगों का पहला ऑप्शन था अबुल फजल, वह अकबर के वज़ीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। सेकंड, राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत मिलान है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो 4 ऑप्शन थे, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप। तो यहाँ पर भूकंप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट था, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ठीक है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12, 24, 48 या 6? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 24, ठीक है, तो ये कुल संख्या है 24, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक समय मेरिडियन का, तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों माउंट नाग तिब्बा, ठीक है, ये आप लोगों का जो हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर ये नहीं है, ठीक है, ये महान, और बाकी ये जो तीनों हैं माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी, ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो माउंट नाग तिब्बा है ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अकाबा की खाड़ी। ये भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बाकी ये भारतीय क्षेत्र की खाड़ी हैं। कच्छ की खाड़ी, कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी ये नहीं है, तो 124 का डी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा यूरोपीय देश। तो ये बुल्गारिया था, सूडान था, बेनिन था, घाना था। तो यूरोपीय देश ये बुल्गारिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, अफगानिस्तान बुजकाशी, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो कौन सा गलत है मेल है। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट। ठीक है, ये वाला गलत मेल खाता है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ओके, नेपाल वॉलीबॉल, भूटान तीरंदाजी, अफगानिस्तान बुजकाशी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो वो है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र जो हैं ये जो है छाया प्रभाव नहीं बनाता है, बाकी सारे बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 127 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदाता की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दी है। ठीक है, तो कौन सा संशोधन अधिनियम था। तो वो था दोस्तों आप लोगों का 1989 का 61वें संशोधन अधिनियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये संघ सूची के तहत कोई ये विषय नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य। और बाकी ये परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति के मामले, ठीक है, ये सारे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 129 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। यह कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, PMFBY, उसके बाद से AGRI उड़ान, एग्री उड़ान, उसके बाद से PMKSY, उसके बाद से AGMARKNET। ठीक है, एगमार्कनेट। ठीक है, ये था 4 ऑप्शन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एग्री उड़ान। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ये डी वाला। ठीक है, ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन थे वो हैं संसद के। ठीक है, ये डी वाला आप लोगों का नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। ठीक है, तो किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों PC महालानोबिस। ठीक है, PC महालानोबिस ने की थी। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 133, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आप लोगों का बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये नहीं है। बाकी ये सारे गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गाँव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये सारे हैं। ऑप्शन सी नहीं है, तो यहाँ पर 134 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी वाला जो है अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा M वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट था, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जहां गरीबी रेखा BPL के नीचे के परिवारों को 200 प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों संबल योजना, ठीक है, ये इस योजना को कहा जाता है संबल योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था थॉमस कप, जिसे कभी कभी विश्व पुरुषों की टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। खेल के वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों में एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। किस टीम ने थॉमस कप 2018 जीता? ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद से नेक्स्ट था नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विश्व रेड क्रॉस डे जो है यहाँ पर 8 मार्च को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस डे, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस डे ये 8 मार्च दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है चौथा, मतलब कौन से नंबर का है? ठीक है, फल उत्पादन में जो हमारा भारत है दुनिया में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा आप लोगों का बिल्कुल राइट होगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा 2018 में। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था यहाँ पर ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWUC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWUC क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का वो हो जाएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर जो भारत में कृषि निगम है ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? तो ई-कॉमर्स कंपनी कौन सा नहीं है? तो वो है यही.com, ये नहीं है, बाकी ये अमेजॉन, eBay, फ्लिपकार्ट ये हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। उसके बाद से असंगत मैच की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन ब्लेस पास्कल, ये असंगत है, सही मिलान नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का हुंड का नियम। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट वाला दिया है, एक मिनट, लास्ट वाला जो हुंड का नियम है, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते हैं, ये गलत मिलान है। बाकी ये जो तीनों हैं, एवोगाड्रो का कानून, बॉयल का नियम, संक्रम सिद्धांत, ठीक है, ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट था आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी को किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था असंगत मैच की पहचान करें। तो यहाँ पर आशा और इतिहास के बीच यहाँ पर बिल क्लिंटन दिया है, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन दिया है, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी दिया है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, ठीक है, ये असंगत है। ठीक है, सही मिलान नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर दिया है असंगत मैच को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असंगत मैच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे जीके सेक्शन से 50 क्वेश्चन जिसको मैंने करवाया। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो इसलिए मैं रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चन है 50, उसको मैं अगले पार्ट में करवाऊँगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस वीडियो के। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।